हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि बहुपद क्या है और बहुपद को किस प्रकार से हम क्या करते हैं, भाग कर सकते थे। ठीक है, उसी को क्लास वो वाली हमारी जो क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हल हो चुके थे। ठीक है, अब हमारा जो अध्याय है, अध्याय कौन सा है? तीसरा अध्याय है हमारा, तीसरा अध्याय है। ठीक है, तो इस अध्याय में बताया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे लिखा है आपका 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, बराबर कितना? 0। तो इसमें देखो कितने चर हैं, दो चर है ना। हमारे चर जो हैं वो कितने हैं? दो हैं। एक हमारा क्या है, x है, और एक हमारा क्या है, y। तो ये जो इक्वेशन होता है ये क्या कहलाता है? हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। जहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर कर दें किससे, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a b और c ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये इस तरह अगर इक्वेशन मिल जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम समझाएंगे कि किस प्रकार से समांतर होती हैं, किस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण है। ठीक है, देखिए इसमें हमारे दो रैखिक समीकरण हैं या फिर दो रैखिक समीकरण हैं, दो चर वाले दो रैखिक क्या हैं, समीकरण हैं। ठीक है, वीडियो का अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी क्लास कंटिन्यू और लगातार, कंटिन्यू भी है और लगातार प्रॉपर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, दो समीकरण हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और ये हमारा क्या है, a2x प्लस b2y और प्लस का c2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले और पहले क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद की कंडीशन निकालेंगे कि प्रतिच्छेद में होता क्या है ना। किसमें? प्रतिच्छेद में। देखो प्रतिच्छेद में क्या होता है, ये हमारा a1 पहले रेखा का पहला मूल और a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तब वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद कहलाता है। और यदि ये प्रतिच्छेद होगा, अगर ये प्रतिच्छेद होगा तो ये जो होगा अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर ये हमारा प्रतिच्छेद करता है तो ये हमारा अद्वितीय हल होगा। सेकेंड कंडीशन है आपका, ये तो पहला हो गया था। अब अगला कंडीशन है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला कंडीशन है तुम्हारा संपाती का। किसमें? संपाती। देखो संपाती में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, मतलब कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, जो अचर हैं या फिर वास्तविक संख्याएं हैं, ये तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यदि ये तीनों बराबर होंगी, ये तीनों अगर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगे? अनेक हल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रतिच्छेद में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और संपाती में क्या होगा आपका, तीनों बराबर होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और एक तीसरा कंडीशन है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा कंडीशन है समांतर। अगर रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, रेखाएं क्या है हमारी, समांतर हैं। तो समांतर होने के लिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान
C2, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसके जो मान होंगे वो बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 ये बराबर नहीं होगा। तो समांतर में हमारा क्या कहलाता है, असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, या फिर कोई हल नहीं है। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, तीन कंडीशन हैं। पहला परिच्छेद में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और संपाती में तीनों बराबर होते हैं। और समांतर में B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर नहीं होगा। ये इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और अद्वितीय हल। तो इसका हमारा क्या होता है, फंडामेंटल इतना कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3.1 एक्सरसाइज है ना, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर नोट कर लीजिए, है ना। हाँ जी, अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, दो लोग हैं, आफ्ताब जो है अपनी किससे कहता है, पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो अभी वर्तमान में उनकी आयु नहीं दे रखी, ना तो आफ्ताब की दे रखी है, ना ही उसकी पुत्री की है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माना। ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, x वर्ष, और उसकी जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु हम कितना मान लेते हैं, y वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष, y वर्ष। और 7 साल पहले, अब बोला है कि 7 साल पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व की जो आयु होगी, 7 वर्ष पूर्व की, अभी हमने कहा कि अभी हमारी आयु 10 साल है, अभी हमारी आयु कितनी है, 10 साल, अभी प्रेजेंट में। ठीक है, फिलहाल से है नहीं इतनी। ठीक है, अभी हमारी आयु कितनी है, प्रेजेंट में 10 साल है। हमने कहा 7 साल पहले कितनी थी, तो 7 साल पहले मतलब कि 3 साल, 3 ही साल के थे। अगर पहले की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और बाद की बात करते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व की आयु, है ना, की आयु किसकी, दोनों की, है ना, उसकी आफ्ताब की, किसकी, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले, मतलब घटाएंगे x माइनस का 7, और जो उसकी पुत्री की आयु होगी वो भी घटेगी ना, कितना होगा, y माइनस का 7। आगे क्वेश्चन में और लिखा हुआ है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कौन, मतलब आफ्ताब जो है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे, पुत्री की ना, पुत्री y माइनस का 7, इसके कितने गुने का था, 7 गुने का था। मतलब कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री की आयु से कितने गुने का है, 7 गुने का है। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस का 7 वर्ष पहले की बात कर रखी है ना, तो y माइनस का 7 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर 7 को अंदर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 गुणा y से करेंगे कितना आ जाएगा, 7y आ जाएगा ना, 7y, और 7 की गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, 7 सत्ते 49। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, प्लस का है, बराबर किस पर आएगा, तो x माइनस का कितना, 7y। ठीक है, और ये माइनस का 7 पहले ही लिखा था, और ये माइनस इधर आएगा, प्लस का कितना, 49 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस का 7y, ये प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा प्लस है 49, और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का ही बचेगा। 49 से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 42। क्यों, 7 से और 9 से 7 गया 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो दूसरा कैसे बनाते हैं, आगे लिखा हुआ है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, मतलब कि 3 वर्ष बाद, अब क्या है, 3 वर्ष बाद की निकालेंगे, 3 वर्ष बाद की, यहाँ पे लिखो 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की
आयु, बाद बोले या तो पश्चात बोले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, आफ्ताब की जो है आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, x प्लस का 3 हो जाएगी। और उसकी जो पुत्री की आयु है, पुत्री की आयु वो कितना हो जाएगा, y प्लस का 3। अब कंडीशन में क्या रखा है कि मैं तुमसे, मतलब कि आफ्ताब जो है 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु के कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो ये पुत्री की आयु है 3 वर्ष बाद की, कितनी गुना हो रहा है, 3 गुना। तो 3 से हमने क्या कर दिया है, गुणा। अब यहाँ बनेगा x प्लस का 3 बराबर 3 गुणा y से करेंगे, 3 का गुणा y से करेंगे कितना आ जाएगा 3y, और प्लस का 3 तरह की कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस, इधर आएगा माइनस, तो x प्लस का ये हमारा 3 लिख लेंगे ना, और ये हमारा क्या है प्लस है ना, बराबर के इस पर आएगा माइनस का कितना 3y, और ये प्लस इधर आएगा माइनस का कितना 9y बराबर 0। घटा दो x और ये माइनस का कितना 3y, और 9 से 3 जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप है। ये दोनों हमारे क्या आ गए, बीजगणितीय। इसमें क्या रखा है, बीजगणितीय रूप निकालिए। ये तो हमारा आ गया क्या, बीजगणितीय, ठीक है, बीजगणितीय रूप है ना। क्या गया हमारा, ये बीजगणितीय रूप आ गया। एक तो ये आया हमारा, ठीक है। हमने सोल्यूशन निकाला है 7 वर्ष पहले 7 गुना, 3 वर्ष बाद 3 गुना करके, ठीक है। एक ये हमारा निकल गया। अब इसमें क्या क्या रखा है कि ग्राफीय रूप बताइए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ग्राफीय रूप आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। देखिए यही दो हमारे समीकरण अभी हमारे प्राप्त हुए थे आफ्ताब और उसकी पुत्री का एज निकालने पर, ठीक है। अब इसको हम ग्राफीय रूप में कैसे करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, माइनस का है ना, उस तरफ जाएगा प्लस का। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, केवल x बराबर ये माइनस का है, बराबर को उस पार जाएगा 7y, ठीक है, 7y हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, प्लस में है ना, ये हमारा प्लस में है, और उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 42। अब देखो इस समीकरण में अगर x का मान क्या रख दें, नहीं x का मान रख दें, y का मान रखेंगे, x का आएगा, ठीक है। y का मान रख दें 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। तो देखो x का मान कितना आता है, अगर 5 रखेंगे यहाँ पे कितना रखते हैं 5, तो 7 बचे 35, 5 रखेंगे ना, y के स्थान में 5 रखेंगे तो 7 बचे 35, और 42 में से 35 घटाते हैं, 42 से क्या करते हैं 35 अगर घटा देते हैं तो 12 में से 5 गया कितना बचा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, 7 5 12, और 1 से 1 गया 0, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42, 42 गया 0, y x का मान कितना आ गया 0, 7 रखेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 49 से 42 घटाते हैं, 49 से क्या करते हैं 42 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 7 ही आ जाएगा ना, 49 से 42 का कितना बचा 7। तो ये हमारे क्या है पहला समीकरण का रेखीय रूप होगा। अब इसका निकालेंगे, ये x बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस का 3y, और ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का कितना 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान माइनस का 2 रख दो, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 6 6 गया 0, ठीक है, x का मान 0, और यहाँ पर माइनस का कितना रख दो 3 रख दो, माइनस का 3 रखोगे तो 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, 9 में से 6 गया कितना बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ना। अब इसका रेखिक रूप बना लो यहाँ पर ऐसे, ये हमारा x होता है और ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा क्या होता है y, ये होता है ये x डैश y और ये y डैश। अब देखो यहाँ पे x 5 और 7 है ना, x पे कितना है माइनस का 7, तो यहाँ पर ये इस तरफ जाते हैं तो माइनस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, माइनस का 7 हो गया। उसके बाद 5 तो y पे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे ये रेखिक समीकरण बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बिंदु पर तुम्हारा माइनस का 7 कामा 5, ठीक है, माइनस का 7 कामा 5 हो गया इस बिंदु पर, ठीक है। एक इसका ले लिया, अब एक इसका ले लो, y बराबर माइनस का 1 मतलब यहाँ पर है, ठीक है, माइनस का 1, और x बराबर 3 है प्लस का, तो 1 2 और
3। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा रेखिक समीकरण हो जाएगा x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। और इस पे हमारा बना था कौन सा, पहला वाला ना, x माइनस का 7y और प्लस का 42 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी दो रेखाएं क्या हो जाएंगी, पदछेद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्या बनेगा, ग्राफीय रूप तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हर एक बिंदु का इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु का ही साथ में लेकर उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर सेकंड सवाल बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। कितने, 3900 रुपये में। लेकिन ये नहीं पता कि एक बल्ले का प्राइस कितना है और एक गेंद का प्राइस कितना है, यह मूल्य है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना एक बल्ले, ठीक है, क्या खेलने वाला बल्ला है ना, एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया मान लें, x रुपये। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना मान लें हम, y रुपया मान लें। अब कहा गया 3900 में, कितने, 3900 में क्या क्या खरीदा गया है, 3 बल्ला। तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, गुणा करेंगे। जैसे हमने कहा कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 गुणे 5, 50 कितना हो जाएगा, 25। तो दोनों का आपस में गुणा ही तो होता है ना, और प्लस कर लेंगे। अब बोला है कितना गेंद, पहले कंडीशन में 6 गेंद है, तो एक गेंद का y है तो 6 का 6y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण बीजगणितीय रूप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये प्रथम प्रश्नानुसार है, ये हमारा क्या है, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, अब द्वितीय में क्या बताया गया उसको भी समझेंगे हम, द्वितीय प्रश्नानुसार है ना। तो द्वितीय प्रश्नानुसार में बताया गया है कि 2 गेंद, ठीक है, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य x है, और 2 गेंद, तो एक गेंद का y है, तो 2 गेंद का कितना होगा, 2y। दोनों को खरीदा गया कितने में, 1300 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बीजगणितीय रूप आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, बीजगणितीय रूप हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसका जो है रेखिक नहीं, ग्राफीय रूप, ठीक है, इसका ग्राफीय रूप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। 3 क्या लिया इन्होंने, 3 क्या लिया इन्होंने, पहले बल्ले है ना, पहले 3 बल्ला, 6 गेंद, फिर एक बल्ला और 2 गेंद। तो इस प्रकार से ये हमारा बीजगणितीय रूप तैयार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमारे होंगे, नेक्स्ट क्लास में तीसरा क्वेश्चन कवर होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, है ना। ठीक है, धन्यवाद।